हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जो मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी कहानी पसंद आए तो कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कर देना। तो आज की जो कहानी लेके हम आए हैं, ये जबलपुर की वाटरफॉल भेड़ाघाट की कहानी है। नर्मदा की श्रापित झरने के रहस्य। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ नर्मदा नदी, जिसके किनारे सभ्यताएं बसी हैं, संस्कृतियाँ फली फूली, और जिसके जल को लोग माँ मानकर पूछते आए हैं। लेकिन जब वही नर्मदा जबलपुर के पास संगमरमर की घाटियों के बीच से गुजरती है और धुआंधार के जलप्रपात में बदल जाती है, तब उसकी आवाज़ सिर्फ संगीत नहीं लगती। उस गड़गड़ाहट में कुछ और छिपा है, कुछ ऐसा जो इंसानी कानों के लिए बना ही नहीं। भेड़ाघाट दिन में संगमरमर की चट्टानों की खूबसूरती, नाव की सैर और रोशनी के खेल, चमचमाती जगह, लेकिन रात में वही चट्टानों के ताबूत जैसे लगती हैं। वही पानी किसी अज्ञात अंधकार का रास्ता लगता है। और कहते हैं, अगर किसी ने सूरज ढलने के बाद इस घाट पर कदम रख दिया तो वो कभी लौट कर नहीं आया। जबलपुर के एक पुराने पत्रकार अभिषेक की ड्यूटी लगी थी भेड़ाघाट पर एक फीचर लिखने की। दिन में उसने सब कुछ कवर किया था, नाव की सवारी, धुआंधार की नज़ारा, मंदिर और घाट, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। उसके अंदर हमेशा एक सनक से रही, जो सामने दिखता है उसके पीछे क्या है। स्थानीय नाविकों ने उसे साफ चेतावनी दी थी कि साहब, शाम के बाद आप इस घाट पे मत रुकना। यहाँ की चट्टानों रात में जीवित हो जाती है, आवाजें गूंजती है, पर कोई नहीं होता है। कई लोग गए लेकिन वापस नहीं आए। अभिषेक हंस पड़ा। भाई, भूत प्रेत की कहानियां मैं बहुत सुन चुका हूँ, मुझे सच्चाई चाहिए। नाविक ने धीमी आवाज में कहा, सच्चाई तो डरावनी है साहब, हम दिन में जीते हैं, रात में यहाँ सिर्फ आत्माएं रुकती है। अभिषेक ने अनसुना किया। उसका कैमरा, रिकॉर्डर और नोटबुक लेकर वो तय कर चुका था, आज रात वो भेड़ाघाट पर ही रुकेगा। पहली रात के करीब 9 बजे, जब सब नाविक और पर्यटक घाट छोड़ चुके थे, अभिषेक संगमरमर की चट्टानों के बीच अकेला रह गया। नर्मदा की गूंजती हुई आवाज उसके कान फाड़ रही थी। उसने कैमरा सेट किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। कुछ देर तक सब सामान्य रहा, लेकिन फिर उसको साफ सुनाई दिया किसी औरत की चीख। वो पानी की गड़गड़ाहट में दब गई, पर इतने साफ थी कि उसके रंगटे खड़े हो गए। उसने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। सिर्फ चट्टानों थी, पानी था, पर चीख कहाँ से आई थी ये समझ में नहीं आ रही थी। फिर उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, अभिषेक, अभिषेक। उसकी सांसें थम गई। कौन था? यहाँ तो कोई औरत था ही नहीं।
उसने टॉर्च की रोशनी पानी पर डाली और तभी पानी के बीच खड़ी सफेद साड़ी में एक औरत दिखी। उसके बाल खुले हुए थे, चेहरा धूल में छिपा, आंखें लाल चमक रही थी। अभिषेक की पैरों तले जमीन खिसक गई। वो चिल्लाया, लेकिन उसके गले से आवाज बाहर नहीं आ रही थी। अगले सुबह जब स्थानीय लोग घाट पर आए तो उन्हें अभिषेक की कैमरा और नोटबुक मिली, लेकिन वो खुद गायब था। कैमरे में रिकॉर्डिंग दिखाई दी, उसमें सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, नर्मदा की कसम, मुझे मुक्त करो। और अंत में कैमरा पानी में गिरता हुआ दिखा। लोगों ने इसे श्राप कहा। उन्होंने पुराने किस्से याद किए। सदियों पहले यहाँ एक रानी कुंद्राबाई को उसके अपने ही परिवार ने धोखे से नदी में डुबोकर मार दिया था। उसकी चीखें आज भी घाट की चट्टानों में गूंजती हैं। औरतों का कहना था, रात में अगर कोई अकेला घाट पर गया तो वो रानी की आत्मा उसे अपने साथ खींच लेती है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती है। कुछ महीना बाद जबलपुर के 3 कॉलेज स्टूडेंट्स सौरभ, निखिल और पूजा ने तय किया था कि वो लोग भेड़ाघाट में रात रुकेंगे और पता करेंगे कि यह सच है क्या अफवाह है। उसके बाद तीनों भेड़ाघाट में रात रुकते हैं। रात को तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर घाट पर पहुंचे। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, अचानक पानी का रंग गहरा काला हो गया, धुंध और घनी हो गई। पूजा ने कहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, वापस चलते हैं। सौरभ हंस पड़ा, डरपोक मत बनो, देखो कुछ नहीं है यार। लेकिन तभी निखिल चौंक गया और कहा, रुको, ये देखो यहाँ क्या हो रहा है। संगमरमर की चट्टानों पर लाल लाल हाथों के निशान उभर रहे थे, जैसे किसी ने ताजा खून से उन्हें अब्बी बनाया है। तीनों के हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे और अगले ही पल में घाट पर वही औरत खड़ी दिखी। सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखों में सिर्फ नफरत। उसने चीख कर कहा, कौन है जिसने मेरी नींद तोड़ी है। पूजा देखते ही पूजा बेहोश हो गई। सौरभ और निखिल भागने लगे, लेकिन पानी से एक लंबा हाथ, काले गीले हाथ निकाल के आए। उसके बाद उस हाथ ने इन दोनों को पकड़कर नीचे खींच लिया। अगली सुबह घाट पर पूजा अकेली पाई गई। उसका दिमाग सुन्न था। वो सिर्फ एक ही बात बार बार बोले जा रही थी, रानी हमें बुला रही थी, उसने ले लिया। रानी हमें बुला रही थी, उसने ले लिया। स्थानीय पुजारी ने बताया, यह घाट शापित है। रानी कुंद्राबाई की आत्मा अकेली नहीं है, उसके साथ सैकड़ों आत्माएं बंधी हुई हैं। हर उस औरत की आत्मा जिसे धोखा देकर या जबरदस्ती यहाँ डुबोया गया है। ये जगह उनके क्रोध का घर है। नर्मदा माँ ने उन्हें शांति नहीं दी, क्योंकि उनका खून संगमरमर की चट्टानों में समा गया। उन्होंने चेतावनी दी, जो भी वहाँ जाएगा उसे आत्मा अपने उस दुनिया में खींच के ले जाएगी और उनकी दुनिया से कोई लौट कर नहीं आता। लेकिन इंसानी जिज्ञासा कहाँ रुकती है। आज भी लोग चुनौती के तौर पर रात में भेड़ाघाट जाते हैं और रुकते हैं। कुछ लौट के आते हैं, कुछ लौट के नहीं आते हैं, लेकिन कहते हैं उन्होंने आवाज़ सुनी, पानी में परछाई देखी, नाव बिना हवा के हिलते देखी और कुछ कई वापस ही नहीं लौटा। कहते हैं धुआंधार की गूंज में अगर ध्यान से सुनो
तो किसी औरत की चीख साफ सुनाई देती है। वो वही रानी है जो हर इंसान से एक ही बात कहती है, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो, मुझे मुक्त करो या फिर मेरे साथ चलो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। कहानी कैसे लगे आपको कमेंट करके बताना जरूर। आपके लिए एक बहुत जल्दी एक नई कहानी लेके आएंगे। शुभ रात्रि।